नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमकारो सर्व पापपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितरा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु
प्रभु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय तैत्रिस कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम् सिद्ध स्वरूपे मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफ जो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हम सब ये समझते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं और वो हमारा जीवन हम हमारी तरह से जी रहे हैं। तो ये जो जीवन है वो एक पूर्व निश्चित अवस्थाओं का समूह है। क्या है? पूर्व निश्चित अवस्थाओं का समूह है। और बाकी जो जीवन की बात है, जो अंदर से जिया जाता है, वो जीवन दो प्रकार का है। एक जीवन अपनी भावनाओं को आगे रख के जीवन जियो, यानी जीवन में हमारा गोल क्या है उस प्रकार की भावना करके जीवन जीने का प्रयास करो। और दूसरा जीवन ये है कि जहाँ से हमारा नया जीवन पैदा ही न हो, यानी जन्म मरण ही, जन्म की ही शुरुआत न हो, इस प्रकार से हमारा जीवन या दृष्टि होनी चाहिए। तो ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। यानी मन वचन काया बुद्धि चित्त और अहंकार से संपूर्ण अलग हूँ और
अलग ही रहूँगा। न मेरा काम सर्जन करना है, न मेरा काम विसर्जन करना है, न मैं असमर्थ हूँ और न मैं भौतिक चीज़ों के लिए कोई सामर्थ्य मेरे पास है। मैं जो हूँ वो चैतन्य घन स्वरूप शाश्वत हूँ और मेरी जो क्वालिटी है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो मेरी शाश्वत क्वालिटी है। इसीलिए न मेरे को कुछ पाना है न मेरे को कुछ खोना है। तो ये एक अवस्था है जिसको जीवन कहेंगे। इस अवस्था में रहना वो। दूसरा, ध्येय के मुताबिक जो भाव करते हैं वो भी एक जीवन है। और तीसरा, जो बाहर हम जहाँ जीवन का अंत हो रहा है इसको भी हम जीवन कहते हैं, हालांकि वो जीवन नहीं है, ये मरण की अवस्थाएं है। क्या है? मरण की अवस्था, जीवन की अवस्था नहीं है। तो जैसे जीवन में नाटक होता है, क्या होता है? नाटक। हम विवाह जीवन में नाटक देखते हैं, वो नाटक ड्रामा के रूप में फिक्स होता है। क्या होता है? ड्रामा के रूप में फिक्स होता है। रोल के रूप में भी फिक्स है। क्या बताया? किनको कौन सा रोल करना है वो भी फिक्स है। पूरा ड्रामा भी फिक्स है और किन किन व्यक्तियों को कौन सा रोल करना है वो भी फिक्स है। कौन से डायलॉग बोलने हैं वो भी फिक्स है। किस प्रकार का ड्रेस पहनना है वो भी फिक्स है। किस प्रकार की एक्शन करना है, प्रेजेंटेशन, वो भी फिक्स है। और ये सब कुछ ड्रामा को प्ले करने वाले व्यक्ति को पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा। ड्रामा को प्ले करते हैं ना, इसको क्या कहोगे आप? एक्टर। तो इसमें क्या कहोगे? एक्टर तो फिल्म में कहेंगे, नाटक में क्या कहोगे? कलाकार। तो कलाकार को इस प्रकार से कला करने का पैसा मिलता है। ऐसे हमारा जो जीवन है अभी, जो मन वचन काया का जीवन, उनका ड्रामा फिक्स है। क्या है? ड्रामा फिक्स है। रोल भी फिक्स है। रोल भी फिक्स है। डायलॉग भी फिक्स है। प्रेजेंटेशन भी फिक्स है। और ये सब कुछ करने के लिए हमको ये रोटी कपड़ा मकान मिलता है, और तो हम खा नहीं सकते। कोई कहे कि आपको 10 किलो सोना दे देंगे तो खा तो नहीं सकते हैं, या तिजोरी में रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? जो चीज कंज्यूम होती है इसी को हमने यूज किया बताएंगे ना। जो चीज कंज्यूम नहीं होती हमने यूज किया कैसे बताएंगे? तो इसीलिए ये सब कुछ फिक्स होते हैं। और नाटक के अंदर एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के प्रति सच्चा राग या द्वेष प्रेजेंट नहीं करते हैं। राइट और रॉन्ग? नाटक के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति राग भी करता है, द्वेष भी करता है, तो वो ड्रामेटिकल होता है, सच्चा वो रोल करना पड़ता है, वो फैक्ट नहीं है, उसमें फीलिंग नहीं है, फॉर्मेलिटी है। क्या है? फीलिंग नहीं है। आप समझे ना? न ओनरशिप है और न डूअरशिप है। आपको कोई रोल दे दिया तो रोल करते हैं। जैसे आपको राजा का रोल दे दिया तो आप राजा का रोल करोगे, मगर आपको मालूम है कि मैं राजा हूँ और मैं ये संपत्ति का मैं मालिक हूँ, और मैं राजा का जो रोल रहा हूँ उसमें डूअरशिप नहीं है। क्या नहीं है? वो तो मेरी जॉब है। क्या है? जॉब के हिसाब से करना पड़ता है। तो मेरे सामने मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो भी ड्रामा है, और मेरे सामने जो कुछ कर रहे हैं वो भी क्या है? उसमें सच्चाई नहीं है। दोनों एक्शन भी कर रहे हैं, स्पीच भी बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पीच भी बोल रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, स्पीच भी बोल रहे हैं, मगर एक दूसरे के प्रति ड्रामा करते समय
अंदर से न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न कोई ओनरशिप है, न कोई डूअरशिप है। वैसे हमारा जीवन भी इसी प्रकार का ड्रामा ही है, मगर ये ड्रामा हमको सच्चा लगता है। क्या लगता है? सच्चा लगता है। तो राग द्वेष भी सच्चे हो जाते हैं, मालिकीपन और कर्तापन भी क्या हो जाता है? सच्चा हो जाता है, और वही हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक्ट वो जिम्मेदारी नहीं है, मगर जो ड्रामा है उसको आप सही मानते हो, इसलिए जिम्मेदार हो। ड्रामा के अंदर एक हस्बैंड भी होता है, एक वाइफ भी होता है, एक राम भी बनेगा, एक सीता भी बनेंगे, और इसी प्रकार से उसको ड्रामा करना होता है। ये क्रिया है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्रिया है, वो कर्म नहीं है। ये भाषा है, वो कर्म नहीं है। ये सब मैकेनिकल प्रक्रिया है। क्या है? मैकेनिकल। और वो भी हमारी फ्रीडम से बाहर है। क्या बताया? मगर वो मैकेनिकल क्रिया को भी हम ऐसे कहते हैं कि मैंने किया, तब जिम्मेदार है। ड्रामा के अंदर जो कुछ चीज मिलती है वो अवस्था के रूप में मिलती है। क्या मिलती है? परमानेंट। चाहे व्यक्ति कहो, चाहे साधन कहो, दोनों अवस्था के रूप में मिलती है। क्या मिलता है? अवस्था के रूप। और हम समझते हैं कि ये जो मेरे को व्यक्ति मिले या साधन मिले, उसका मैं परमानेंट मालिक हूं, और मैंने जो कुछ किया और सामने वाले ने जो कुछ किया, वो करने वाले स्वतंत्र हैं, ऐसा हम मानते हैं। तभी से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। जैसे नाटक के अंदर एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति सीता है, दोनों ड्रामा कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, और जैसे 3 घंटे का ड्रामा खत्म हुआ, फिर बाद में दोनों साथ में जाएंगे, गले लग जाएंगे। तो साथ में जाएंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा ना। उनका भी वाइफ है, उनका भी हस्बैंड है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर जो हमारा जीवन है आज का, उसमें ड्रामा क्या है? हम आज जिसको वाइफ मानते हैं, आज जिसको हस्बैंड मानते हैं, वो पहले नहीं थे और बाद में भी। ये तो 3 घंटे का ड्रामा होता है। ऐसे यहाँ 3 अवस्था का ड्रामा है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। ये 3 अवस्था का ड्रामा है। ड्रामा से पहले भी हम नहीं थे और ड्रामा के बाद भी नहीं। ये ड्रामा तक सीमित है, मगर ये ड्रामा तक सीमित है, वो हमको लगता है नहीं, सच्चा लगता है। इसीलिए राग द्वेष, मालिकीपन, कर्तापन होता है। जब सतयुग होता है तो सोना, चांदी, डायमंड, ऐसी चीजों की कोई कीमत नहीं होती है। क्या बताया? वो श्रृंगार के रूप में उसका यूज करते हैं। किसमें? डेकोरेशन। ये मालिकीपन नहीं होता है, या उसकी वैल्यू नहीं गिना जाता है। वैल्यू किसकी होती है? खाने की चीज है, पीने की चीज है, उसकी वैल्यू थी। ढोर ढाकर थे, उसकी वैल्यू थी। इंसान को इंसान की वैल्यू थी, अतिथि की वैल्यू थी, यानी जो जिंदी चीज थी उसकी वैल्यू थी। और वो आज कन्वर्ट हो गए, जड़ के वैल्यू हो गए। आप समझे ना? तो इसीलिए हमारे में से जैसे जैसे मानवता धीरे धीरे खत्म हो जा रही है और विनाशी या भौतिक चीजों का वैल्यू बढ़ता रहता है, चाहे साधन के फॉर्म में गिनो, चाहे संपत्ति के फॉर्म में गिनो, चाहे ऐसी कॉस्टली जो सोना, चांदी, डायमंड वगैरह है उनकी बात कहो, ये सब बातें हैं। तो ज्ञानी कहते हैं ये जीवन में कोई काम की बात नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेशन है। क्या है? डेकोरेशन। वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमने बनाई। किसने बनाई? हमने बनाई। ये नेसेसिटी तो क्योंकि
हमारा मोह बढ़ गया। हम जो अपना सच्चा सुख था, पहले स्वास्थ्य, वो सुख था। क्या सुख था? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का सुख कैसे मिलता है? परिश्रम से। कैसे मिलता है? तो परिश्रम जीवन का अंग था। परिश्रम करना कोई शर्म नहीं था, कोई थाक नहीं थी, कोई मजदूरी करते ऐसा नहीं लगता था, बोला काम तो होना चाहिए ना। ये एक जीवन की सोच थी। तो उसी समय स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, दिमाग भी अच्छा रहता था, और थके हुए आदमी को नींद भी। तो इसलिए पूरा पैकेज जो है रात का और दिन का, वो मिला के हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता था? चाहे शारीरिक स्वास्थ्य गिनो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य गिनो, वो कैसा रहता था? अच्छा रहता था। अभी पूरी सोच बदल गई। क्या हो गया कि मजदूरी क्यों करेंगे भाई, ये तो नौकरों का काम है, हम तो आराम करेंगे, बैठेंगे, ऑर्डर करेंगे। नहीं, आप ऑर्डर करते हो तो सवाल नहीं है, मगर कहने का मतलब आपके जीवन में शारीरिक श्रम तो होना ही चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसमें हम छोटे नहीं बन जाते हैं। वो नहीं करोगे तो बीमार होंगे। खाना खाओगे अच्छा, डाइजेस्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ काम करने वाला मजदूर होता है, हमारे से भी लो कैटेगरी का वो खाना खाते हैं। क्वांटिटी भी कम होती है और क्वालिटी भी लो कैटेगरी होती है, और फिर भी पूरे साल में एक बार बीमार नहीं होता है। और हम अच्छा खाना खाते हैं, क्वांटिटी में खाना खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खाना नहीं है, हमारी जो डाइजेस्टिंग कैपेसिटी है वो साइलेंट हो गई है। इसीलिए खाना का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मुंह से तो जाता है, बेनिफिट शास्त्र में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये हमको मालूम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मालूम नहीं होता है। हम तो समझते अच्छा बढ़िया खोला खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे। भाई नहीं रहेंगे। पाचन शक्ति वो बड़ी बात है। ऐसे आध्यात्म मार्ग में कितना नॉलेज है, इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ प्राइमरी लेवल पर है। हम कितने नॉलेज को अनुभव के रूप में डाइजेस्ट कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, वही बेनिफिट है। अगर पाचन नहीं किया तो नॉलेज के फॉर्म में रहेगा, जो बेनिफिट नहीं करेगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट बर्थ में नॉलेज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड होगा, खुद का अनुभव जो होगा वो कैरी। तो मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपको ये यहाँ आध्यात्म मार्ग में सेट हो गए। जो व्यवहार में वो जरूरी है, आध्यात्म में ये जरूरी है। तो पहले जमाने में हमारे जो साधु संत थे, वो हर अपने जीवन को उन्होंने प्रयोगशाला बनाया था। क्या बनाया था? प्रयोगशाला। ये हमारी सोच आज चली गई है धर्म के मार्ग में। जो ये प्रयोगशाला से ही आपका जीवन पक्का बनता है, अनुभव सिद्ध होता है। वो कहते हैं चलो भी किसी ने गाली दे दिया तो हमारे जीवन में क्या फर्क हुआ? वो मेरे ही कर्मों का फल है, और गाली तो लगती नहीं है, और जो लगती है वो तो अहंकार को लगती है, शरीर को तो लगती नहीं है। तो उसमें से कुछ कम ज्यादा होता नहीं है। तो ये तो हमने प्रवचन दे दिया, आपने सुन भी लिया। अभी मेरे को प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है कि भाई ऐसी परिस्थिति जीवन में आएगी तो देखो मैं क्या होता है अंदर। आखिर ये ज्ञान काम में आता है कि सिर्फ नॉलेज है? मैं प्रयोग की बात करता हूं, मैं क्रिया की बात नहीं करता हूं। एक व्यक्ति ने मेरे को अपमान कर दिया, अभी मैं जो ज्ञान मेरे पास है उसको मैं प्रयोग में रखूं कि ये व्यक्ति जो अपमान कर रहे हैं, क्या उनके पास अपमान करने की स्वतंत्र शक्ति है? तो पहले तो वो नहीं है। अगर उन्होंने अपमान कर दिया, उसका मतलब है मेरे ही कर्मों का ये फल है, वो तो निमित्त है। इतना समझ में आया, यानी कॉज एंड इफेक्ट समझ में आया। फिर समझ में आता है क्या उनकी जबान से जो कुछ गलत शब्द निकला हमारे लिए, क्या इसीलिए हम गलत हो गए? किसी ने हमको कुत्ता बोल दिया तो हम कुत्ते हो गए? हम क्यों मानते हैं कि हम कुत्ते हो गए? उन्होंने भले बोला, मगर हमने माना कि उन्होंने कुत्ता कहा। आपका अहंकार इसीलिए आया कि आपने उनकी बातों को स्वीकार किया। जो गलती किसकी है? फिर रिएक्शन करते हैं। आप स्वीकारते, वो आपकी गलती, अपोज करने का नहीं है।
कर्मों के फलस्वरूप स्वीकार करो। कौन से? उन्होंने जो कुत्ता किया उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, मगर जो कहा उसको विदाउट ब्लेम एंड क्लेम एक्सेप्ट करो कि हमारे कर्मों का फल है, जमा कर दो। तो कुत्ता का मतलब क्या होता है, वो अपने आप में क्या समझता है, मैं भी उसको बोल सकता हूं, फायदा क्या है? तो एक प्रयोग होता है, क्या होता है? ज्ञान का मतलब प्रयोग है, और हम समझते हैं ज्ञान का मतलब है शब्द, या ज्ञान का मतलब है क्रिया है। जो मैंने कल कहा था, ज्ञान का मतलब क्रिया नहीं है, शब्द नहीं है। एक क्रिया और शब्द वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है अनुभवी व्यक्तियों के पास ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाओ, तभी वो ज्ञान आपके अंदर सिद्ध होगा, नहीं तो दिमाग में रहेगा, वो काम में नहीं आएगा। बोलो। प्रयोग जो लाइफ में होता है टुटक टुटक होता है कि कांस्टेंट? एक बड़ा प्रयोग है तो कांस्टेंट होता है, पर अब दादा के ज्ञान से हम जाने तो कोई सब्जेक्ट पे एक प्रयोग करो। वो कविराज का पद आता है, कीर्तन तुम्हारा क्या है, उसमें आता है ना कि सत्संग की या वर्कशॉप, वो प्रयोग है ना, प्रयोग करने की। तो सत्संग एक प्रयोगशाला है ना, तो सत्संग वर्कशॉप नहीं है। सत्संग जानने के बाद जीवन में सत्संग में उपयोग करना, वो वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब प्रयोगशाला। वो टुटक टुटक होता है कि वो तो डिपेंड है, आप कितना उसका उपयोग कर सकते हैं। सतत भी कर सकते हैं, कभी कभी भी कर सकते हैं, ज्यादा कम भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस कैसी है? प्रयोग तो कंटिन्यूस करना है, हम नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हैं वो तो अच्छा ही है, वो धीरे-धीरे मगर प्रयोग करना, प्रयोग के रूप में ज्ञान को जानने की, अनुभव करने की, उपयोग करने का प्रयास करना, वो ही आपके जीवन का एक पुरुषार्थ का सही हिस्सा है। अगर आप ज्ञान को शब्द के रूप में ही पकड़ लोगे और सबके शब्द के रूप में दिमाग में रखोगे, तो वो ज्ञान आप है जीवित वहां तक तो रहेगा, मगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नॉलेज कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अनुभव कैरी फॉरवर्ड होता है। इसीलिए ज्ञान है वो प्रयोग में लाना जरूरी है, अगर हमको सही मायने में आगे बढ़ना है तो ये सच्चा पुरुषार्थ है। हाँ, प्रयोग से ही तो आपको अनुभव होगा ना, बिना प्रयोग कैसे होगा? क्रिया तो हर पल हर क्षण हो रही है। हाँ, प्रयोग होना चाहिए ज्ञान का। ज्ञान का प्रयोग कब? अभी दादाजी ने कहा मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिनका कोई व्यक्ति रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित है। ऐसा तो उन्होंने बोल दिया। अब ये सैद्धांतिक वाक्य है, ये हमने सुना है, हमारे दिमाग में भी है, पर जब प्रयोग में नहीं रखेंगे तो हमको सिद्ध कैसे होगा? ये मेमोरी की बात नहीं है। क्या नहीं है? इसको बाय हार्ट करना है। हार्ट का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना है कि अगर कोई व्यक्ति के मन में कोई भी विचार आते हैं, अच्छे या बुरे, या तो हमारे मन में भी विचार आएंगे अच्छे या बुरे। मैं कुछ भी कहूंगा, सामने वाले व्यक्ति भी कुछ भी बोलेगा। मैं कोई क्रिया करूंगा, सामने वाला व्यक्ति भी कोई क्रिया करता है। तो ये सब जो हो रहा है मन वचन काया से, क्या वो मन वचन काया से जो हो रहा है उसका करने वाला कोई स्वतंत्र है? नहीं है तो मैं अनुभव करूं। प्रयोग मीन्स तो भाव ही हो गया आदमी का। क्रिया के समय भाव अलग चीज है, प्रयोग अलग चीज है, भाव अलग चीज है। भाव का, प्रयोग का मतलब होता है जो आपने ज्ञान पाया है, इसको आप टेस्टिंग करके अनुभव करना चाहते हो, रियलाइज करना चाहते हो इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, नॉट थियोरिटिकल। इसको उदाहरण कोई ऐसा उदाहरण देके समझाइए। कमलेश भाई, राग द्वेष न, कोई राग हो तो कोई फटाफट अपना इंसल्ट कर दे तो नहीं लगता है, उसके साथ लगाव है तो इंसल्ट कर दे नहीं लगता है। और जो उसके पास जितना द्वेष है, बस दिखता है उसके पास द्वेष है तो बोलते तो इंसल्ट लग जाता है। तो ये प्रयोग में कैसे डालने का? वो तो हमारी कमजोरी है ना, वो कमजोरी है हमारी। जैसे राग व्यक्ति के ऊपर होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जो व्यक्ति के ऊपर राग नहीं होता है तो अच्छा करते हैं तो भी बुरा लगता है। ये हमारे सोच की कमजोरी है।
मगर प्रयोग इसको कहते हैं कि सास ने हमको बोल दिया कि आपको खाना बनाना नहीं आता है, हालांकि आपकी एक आध बात गलती हो गई, नमक या मिर्ची कम या ज़्यादा हो गई, तो सास ने बोल दिया कि आपको रसोई पकाना नहीं आता है, ऐसा बोल दिया। हमने दिमाग में ले लिया, सुना तो सही, सुनने के बाद दिमाग में ले लिया, वो दिमाग में अहंकार आ गया। सास क्या समझती है, इतने दिन से मैं खाना बनाती हूँ, सुबह बनाती हूँ, शाम बनाती हूँ, सब लोग घर पे खाना खाते हैं, एक बार गलती हो गई है तो इतना बोलने का कि आपको आता ही नहीं है, तो मैं तो बोल दूंगा कल से तुम बनाओ फिर। ऐसा ऐसा अंदर चलता है ना चक्कर, चलता है। तो ये सब चक्कर जो है वो अहंकार की माया है। किसकी माया है? अहंकार की। सास ने मेरे को बोला, जब प्रयोग होता है, सास क्यों बोलती? जब प्रयोग होता है तो प्रयोग में क्या होता है कि सास ने जो मेरे को कहा उसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास बोलने की स्फुरण शक्ति है तो नहीं। जैसे अगर प्रयोग करना है हमको तो एक बार प्रयोग करके देख लो। कभी सास गुस्से होती है तो वो टैप रिकॉर्ड, अभी तो फोन में टैप रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कभी गुस्सा करती है ना, स्विच दबा दो, ऑन कर दो, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। 10, 15, 20, 25 मिनट बोलते रहेंगे, जो भी कहना है पूरी दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, आगे पीछे सब सुना देंगे आपको। रिकॉर्ड कर दो, खत्म हो गए, इसको बंद कर दो। जब जीवन में कोई नॉर्मल परिस्थिति हो जाती है, आप खाना पीना शांति टेबल पे बैठे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल समझोगे, उस समय वही टेप को आप प्ले करोगे। क्या करोगे? प्ले करोगे तो क्या होगा? उनको कैसा लगेगा? सास को कैसा लगेगा कि ये सही नहीं है। उस समय गुस्सा था, तुझे निकल गया, नॉर्मल से ये सही नहीं है। जब बोलने वाला कोई लगता है कि ये सही नहीं है तो हमको स्वीकार करने की जरूरत क्या है? विरोध करने की जरूरत नहीं है, स्वीकार करने का अपना कर्म है, कर्म का फल है, जमा कर दो, खत्म हो गई बात। मगर सास ने कहा, मेरे को कहा, इसमें अहंकार आ जाता है और वो अहंकार से प्रयोग जो नॉर्मल होना चाहिए वो होता नहीं है, वो प्रयोग अहंकारी हो जाता है और इसलिए फिर राग द्वेष बनते हैं। तो सास क्यों कहती है? तो परिणाम स्वरूप है, हमारे कर्मों का फल है। पूरा दिन बोलती है, पूरा दिन बोलते तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, चलो इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, ऐसा बोलती है। तो कोई दिन को कंटाला आ जाता है कि ऐसा नहीं। जब सास बीमार हो जाए तो उसको कहो, उस दिन आपने गुस्सा किया था और आधा घंटा मेरे को टॉर्चरिंग किया था, तो अभी आप बीमार है, लेटी हुई है, तो अभी ये आधा घंटा नहीं 1 घंटा टॉर्चरिंग करो, मैं यहाँ सुनती हूँ। फिर क्या होगा? क्यों? ताकत नहीं है। अगर सास बोलने वाली उतनी बोल सकती है तो सास बोलती है, संयोग बुलवाता है। यानी साबित हो गया कि उनके पास बोलने की स्वतंत्र शक्ति हमको प्रयोग करना है, हमको किसी को गलत साबित नहीं करना है। हम प्रयोग करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ती है, क्या उनके पास बोलने की, सोचने की और कोई क्रिया करने की स्वतंत्र शक्ति है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। और वो सिद्धि दृष्टि पे फिर करना है ताकि वो दृष्टि से हम अपना जीवन सिद्धांत के रूप में जी सके। जितना जितना आपका प्रयोग में सिद्ध होगा, इतनी आपकी दृष्टि परिपक्व हो जाएगी और बाद में वो दृष्टि आसानी से सिद्धांत के रूप में ही काम करेगी। तो आपके अंदर एक प्रकार की मानसिक और चित्त की स्वस्थता हर समय बनी रहेगी। अंदर से आप हर समय नॉर्मल रहोगे, क्योंकि ये बात सिद्ध हो गया कि कोई स्वतंत्र नहीं है। तो उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट में जो हमारी एनर्जी चली जाती है वो चली जाएगी नहीं, ना भाव बिगड़ेंगे, कुछ भी नहीं। भाव बिगाड़ने के लिए नेगेटिव सोचोगी तभी तो भाव बिगड़ेंगे ना। नेगेटिव सोचोगी, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, तभी तो बिगड़ेंगे ना। जब आप प्रयोग के फॉर्म में देखते हो तो व्यक्ति का इंपॉर्टेंस नहीं है, साइंस का इंपॉर्टेंट हो जाता है। संभाव से निकाला जाएगा, वही तो संभाव है।
ये प्रयोग ही संभव है, किसी को करता नहीं देखा, इसीलिए कोई किसी को दोषित नहीं देखा। बस वही तो संभाव निकाल है, संभाव निकाल का मतलब निकाल नहीं करना है, निकाल तो कुदरत करती है, उसमें हमारी दृष्टि में संभाव होना चाहिए। स्थिति वैसी हो। ये सब भाव में पुरुषार्थ है, क्रिया में पुरुषार्थ नहीं, फिर उनको निर्दोष दिखेगा। हाँ, पहले अकर्ता दिखेगा तभी निर्दोष दिखेगा, जब वो कर्ता दिखेगा तो निर्दोष नहीं दिखेगा, फिर अपन खुद कर्ता बन जाएंगे, इसीलिए फिर राग द्वेष हो गए। ये देखो, ये पूरी जड़ ये है। तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान यही कहते थे कि आप ये एक कुदरती रचना है, उसको जानो, उसका नाम दिया व्यवस्थित शक्ति। मगर हम उस विज्ञान को नहीं समझ सके। फिर ज्ञानी पुरुष ने देखा कि उनकी ये सब लोगों की साइंस समझने की न कैपेसिटी है न उनकी दृष्टि है। फिर उन्होंने आज्ञा के रूप में दिया कि अभी आप इतना करोगे तो लाभ तो मिलेगा, भले विज्ञान समझ में नहीं आएगा अभी, मगर आपको बेनिफिट तो मिलेगा, रिलेटिव, रियल, व्यवस्थित, संभावित का। तो आज्ञा धर्म का पालन भी हम जब मेहनत से करने लगे तो लोगों को लगा कि ये भी बहुत डिफिकल्ट बात है आज्ञा का पालन करना। तो फिर दादा समझ गए कि ये दृष्टि से भी समझ से भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने रिचुअल्स दिया कि चलो अभी त्रिमंत्र बोलो, नमस्कार विधि बोलो, नव कलम की भावना करो, चरण विधि बोलो, इसमें प्रकृति की क्वालिटी क्या है, परमात्मा की क्वालिटी क्या है, दोनों कैसे भिन्न है, ये हर रोज बोलते रहोगे तो आपकी दृष्टि में दोनों का अंतर मालूम होगा धीरे धीरे। आरती वगैरह बताया वो भावना करने के लिए, आप समझे। तो ये सब साधन बताए, क्योंकि हम जो विज्ञान समझना था वो नहीं समझ सके, धीरे 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 वो नीचे आए, वो हमारे साथ एडजस्ट हो गए, हम उनके साथ एडजस्ट नहीं हो सके। फिर वो कहते दादाजी औरत में हम विधि कैसे कर सकते हैं, हम नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर का काम करते हैं, तो इनके लिए भी तो समय चाहिए ना। और जब बोलना शुरू कर देते तो फोन आ जाता है, विचार आ जाते हैं, तो फिर वो भी समय चला जाता है। हमने विधि करने का शुरू किया, किसी का फोन आ गया, 15-20 मिनट वहां चली गई, तो उन्होंने जो कुछ काम किया था वो करने के लिए चले गए। फिर बैठे तो बोला अभी तो घर का खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए फिर खाना खाने के बाद हमने बोला चलो बाकी की विधि शुरू कर दे, तो नींद आने लगी। तो ये अभी क्या करेंगे, हमको करना है मगर कर सकते नहीं है। तो फिर दादा ने क्या कहा, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो, आज्ञा भी पालन नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, हमारे सत साधन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतना तो करो, आप जागते हैं, सोते, उठते, बैठते, बाहर जाते, घर पे है, कहीं भी है, तो मन में बोलते रहो दादा भगवान का असीम रहेगा। चाहे बाहर बोलो चाहे अंदर बोलो, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष वो नीचे उतरता है। फिर हमारी अनकैपेसिटी है, इसीलिए हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। जैसे आपका लेवल है उसी प्रकार का ज्ञान नहीं देंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। मैं बच्चे को पीएचडी का पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पीएचडी का लेवल अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मगर उनकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना। तो नहीं होते तो ज्ञानी पुरुष कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। फिर क्या करेंगे, तो बच्चे तो सुनते नहीं है। और वही बात जो दादा भगवान का जो एक अंतर आश्रय था, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की जो भावना थी कि आखिर लोगों के पास ये सनातन सत्य का साइंस है, वो लोगों के सामने पहुंचे, ये व्यवस्थित शक्ति का साइंस है, वो लोगों के पास पहुंचे, ये जो लॉ ऑफ नेचर है वो लोगों के पास पहुंचे। और वही काम अभी हम कर रहे हैं, और कोई नया काम, हमारा प्रेजेंटेशन डिफरेंस है बट द इंटेंशन इज सेम। वही हमारा इंटेंशन है। जो दादा भगवान ने 1958 में जो साइंस का अनुभव किया व्यवस्थित शक्ति का, और वही व्यवस्थित शक्ति की मैं बात करता हूं, मैं उसको लॉ ऑफ नेचर बोलता हूं। मर्म, दोनों का मर्म यानी मूल मीनिंग एक ही है, अलग नहीं है। दूसरे कोई भी आप पुत्र आपकी की जो लैंग्वेज है लॉ ऑफ नेचर की, वो तो लोग नहीं बोलते। वो कंपेयर नहीं करने का, सब डेवलपमेंट, वो सबका अपना
सब अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही है। जब राम थे तब भी साधु संत सन्यासी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? तो कंपेयर करते हैं कि राम ने कहा वो और नहीं बोलते हैं। जब कृष्ण थे तब भी साधु संत सन्यासी होंगे कि नहीं होंगे? तो लोग कंपेयर करते हैं। जिनके पास से हमको जो मिलता है वो लेके आगे चलना है। दूसरा क्या कहेंगे या दूसरा व्यक्ति जो कहता है हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, वो देख ले, आगे जाने का बस। वो सही है गलत है मत सोचो, हमको आगे जाने का रास्ता मिल गया, हमारे लिए काफी है। अगर मैं स्कूल खत्म करके कॉलेज में गया पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, तो स्कूल के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट और टीचर है वो तो हमारे काम के नहीं है। तो क्या हमारे काम के नहीं इसलिए हम इसको गलत कहेंगे? दूसरों के लिए तो है ना। हमको अपना काम निकालना है, किसी को गलत कहने के लिए आगे नहीं बढ़े, हम अपने लिए आगे बढ़े हैं और वही रास्ते से हम आए हैं। राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए कंपेयर नहीं करने का। क्या बताया हमको कौन सा टीचर हमारी प्रगति के लिए सूट होता है, बस उसको पकड़ के आगे जाना है। आगे जाके आपको तीर्थंकर मिलेंगे तो उससे भी आगे जाना है। ये रास्ता ही ऐसा है, उसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सही है, कोई गलत है, ऐसा नहीं है। हमारे लेवल के मुताबिक कौन व्यक्ति आज हमको जहां है वहां से आगे ले जाता है वो हमारे लिए सही है। हमारे इंडिविजुअल की बात करता हूं, बाकी और लोगों के लिए जो उसका लेवल है उनके लिए वो सही है। राइट और रॉन्ग? तो ग्रेडेशन है, ये सब ग्रेडेशन है, सबका ग्रेडेशन है। बोलने वाले का भी ग्रेडेशन है और सुनने वाले का, जैसा स्टूडेंट वैसा ही टीचर रहेगा, तभी तो एक दूसरे को समझेंगे ना। तो लिंक कैसे बोलते हैं? राइट और रॉन्ग? लिंक तो दादा बोलते हैं लिंक। और ये नेचुरल होता है। क्या होता है? मैंने कल भी कहा था ना, मैं सत्संग में जो कुछ भी बात करता हूँ, प्रश्नों का जो के भी उत्तर देता हूँ, मैं कभी सोच के उत्तर नहीं देता हूँ। ये 600-700 सत्संग इंटरनेट पे आ चुके हैं अभी तो, और कोई भी सत्संग देख लो, कोई भी प्रश्न देख लो, जैसा प्रश्न खत्म होगा तुरंत उत्तर शुरू होता है। कभी ऐसा नहीं चलो मैं सोच के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, अभी तो मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं कहा। और अगर किसी व्यक्ति ने उत्तर को स्वीकार नहीं किया तो भी मेरा यही है कि ये मेरा अनुभव है, आपको स्वीकारना न स्वीकारना वो आपकी स्वतंत्रता है। इसमें मेरे अनुभव में कोई फर्क नहीं। मेरा अनुभव जो है उनके लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आपको स्वीकार करना है तो भी आपके लिए, और नहीं करना है तो भी। आप समझे ना? जब मेरी बात आप सब लोगों के माध्यम से सर्टिफाइड कराना है तब तो मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा। मगर पहले से ये सोच है। मैंने कहा ज्ञानी पुरुष दादा भगवान और बहुत सारे साधु संत सन्यासी आचार्य भगवान जो मैं बचपन से जिसको मिल चुका हूँ, आज भी मिल रहा हूँ, ये सब मेरे जीवन में जो कुछ मैंने पाया था या मैं लेके आया था वो सब ओपनर बने। क्या बने? और वही ओपनर बनने के बाद और लोगों को भी काम में आया, और आज भी मैं जहां हूं वहां से आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा आंतरिक जीवन है, आंतरिक जीवन, अंदर का जीवन, अंदरूनी जीवन वो मेरे खुद के लिए है, और जो मेरा बाहर का जीवन है वो समाज के लिए है। तो जो बाहर का जीवन जो समाज के लिए है उसके अंदर जो भाषा चाहिए, जो प्रकृति चाहिए वो मैं लेके आया हूं। तो बाहर का जो मेरा जीवन है जो लेके आया हूं वो जीवन कैसा है? अगरबत्ती की तरह। अगरबत्ती समझते हैं? अगरबत्ती की तरह होता है। क्या करते हैं? खुद के जीवन को जला के दूसरों को स्वास्थ्य देना। यानी ये नहीं देखना मेरा स्वास्थ्य का अच्छा कैसा हो जाए, ऐसा नहीं कि जानबूझकर बिगाड़ते हैं, मगर सामने वाले व्यक्ति को हेल्प करने के लिए तबीयत की प्रायोरिटी न देख के, स्वास्थ्य की प्रायोरिटी को न देख के, उनका हेल्प कैसे होता है, उनकी प्रगति कैसे होती है, उनको समाधान कैसे होता है, यही सोच हर समय रहती है। तो ये फिर भी ये जीवन में लेके आया हूं, ये मेरा आज का पुरुषार्थ। तो बाहर का जो जीवन है
जो परिणाम स्वरूप है वो मैं लेके आया, और अंदर का जीवन पुरुषार्थ स्वरूप है वो मेरे खुद के लिए है। तो इस प्रकार की दो धारा क्या है, अलग है, साथ नहीं है। आप समझे ना? तो इसलिए ज्ञानी पुरुष क्यों स्वतंत्र होते हैं? क्योंकि जो भाग के अंदर वो मालिक नहीं है तो क्यों मालिकी करेंगे? जो भाग में वो करता नहीं है वो क्यों करता बनेंगे? मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं कि मेरा बाह्य जीवन आपके लिए है। मैं आपको बता सकता हूं आपके लिए जो जीवन है वो लेके ही आया हूं, या मेरी आज की कोई स्पेशलिटी नहीं है, वो ऐसा बीज लेके आया हूं ताकि ये निकलता है। ये आज का कोई पुरुषार्थ नहीं है। आइए आगे आ जाइए। अच्छा, तो ये आज का पुरुषार्थ नहीं है। ये बात समझना सिद्धांत के रूप में ये कोई साधारण बात नहीं है। हर व्यक्ति को लगता है कि जो कुछ अच्छा होता है वो मैं करता हूं, होता है ना अहंकार। ज्ञानी कहते नहीं, अच्छा करते वो भी आप नहीं करते, जो ठीक नहीं होता है वो भी आपका नहीं। वो दोनों परिणाम स्वरूप है, उनकी क्रेडिट या डेबिट लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो आगे बढ़ना है, जहां हो वहां से आगे बढ़ना है। तो मैं कितने सालों से घूमती हूँ सत्संग में, आपके साथ भी, दादा के साथ, बड़े दादा के वो माइक है, चालू कर दो उसको, क्योंकि फिर प्रश्न नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। मैं कितने सालों से ज्ञान के लिए सत्संग में फिरती हूँ। बड़े दादा के साथ फिरी, कबू दादा के साथ मेरा संयोग हुआ, आपके साथ भी संयोग हुआ। सबका हमको तो अंदर से नहीं दिखाई देता, स्थूल का हम देखते, बाहर का दिखाई देता, बाहर का दिखाई। दादा के साथ तो बहुत प्रेम मिला, बहुत प्रेम मिला। कबू दादा के साथ भी प्रेम मिला। दोनों की लाइफ डिफरेंट थी, क्योंकि अंबालाल दादा थे, उसके कोई परिवार नहीं था, उसको फ्री होता था, और उसकी एज भी थी 82 में मिला, 5 साल उसके साथ रही। उसको नहलाया, धुलाया, खाना खिलाया, और वो बोलते सबके साथ सत्संग भी किया। ऐसे करुदादा के साथ किया, और करुदादा के साथ फैमिली था, उसका 15 पीपल का फैमिली, सबको मैं बचाती हूँ, सबके साथ लगाव था, रिश्तेदारों के साथ लगाव, और आपके बस साथ इतना संबंध था। उसके बाद से मैंने जो धारा देखी ने, जो धारा बोलते हैं, अंदर की धारा और बाहर की धारा। बड़े दादा के साथ तो धारा देखी, वो एक ही धारा थी, क्योंकि उसका कैरिंग बहुत अच्छा था। कैरिंग जो हम उसके साथ फिरते, तो आप तो मानते हैं किसके साथ कितने आप तो पुत्र फिरते थे। मैं अकेली लड़की फिरती थी उसके साथ, तो उसका जो लगाव था ना हमारे साथ, हमारा ध्यान रखते। लड़की उसके साथ फिरती। प्रश्न क्या है? प्रश्न मैं पूछती हूँ उसे कि जो धारा है, उस धारा उसकी भी डिफरेंस हुई। करुण दादा के साथ एक ही धारा थी, कि पूरा परिवार कितना भी होगा, आपका भी ऐसा देखा हमने। तो ये धारा क्यों कभी बिंबित होती है, अंदर से जो बिंबित होती है वो अपने आप से दिखाई पड़ती है। मेरे आंख से, ये आंख से दिखाई पड़ती है, तो अंदर से दिखाई पड़ती है बिंबित होने का। जो धारा है वो बिंबित होती है, वो तो लिंक, वो उसको लिंक बोलते हैं, जो ही कोई होती है। हर व्यक्ति के जीवन में लिंक होती है। कभी किसी को व्यवहार की लिंक होती है, कभी बिजनेस की लिंक होती है, कभी रिलेशन की लिंक होती है, कभी धर्म की लिंक होती है, कभी आध्यात्म की लिंक होती है। ये सब अपने उदय कर्म के मुताबिक नहीं। हाँ, ज्ञानी पुरुष मिलते हैं वो आध्यात्म के लिंक है। बाकी हर प्रकार के लिंक अपने जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के बस लिंक होती है। तो बड़ी बात क्या है कि जो बिंब होता है, बिंब
और प्रतिबिंब, ये दोनों समझने जैसी बात है। बिंब और कोई भी प्रतिबिंब बिंब के बिना नहीं होता है, होता है? बिंब भी विनाशी और प्रतिबिंब भी विनाशी। और बिंब और प्रतिबिंब को फोरकास्ट करने वाला है, वो अविनाशी है। क्या है? स्थूल भाषा में प्रतिबिंब करने वाला जो मिरर होता है वो विनाशी है। आध्यात्म के मार्ग में जो आत्मा है वो मिरर है। वो बिंब और प्रतिबिंब उनकी अवस्था में बनते। बिंब का मतलब होता है कर्म या तो भाव, और प्रतिबिंब का मतलब होता है रिजल्ट यानी कर्म फल। तो बिंब होता है उस समय हमको नहीं दिखता है, मगर प्रतिबिंब होता है तो दिखता है। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है बिना बिंब तो प्रतिबिंब नहीं होगा, मगर अभी हमको बिंब दिखता नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब दिखता है। और इसीलिए जीवन में कंप्लेन एंड क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मगर ये बिंब का प्रतिबिंब है। बिना बिंब प्रतिबिंब, बिना कॉज इफेक्ट नहीं होती है। तो हमको जो दिखता है वो तो इफेक्ट है, मतलब कॉज होना हम नहीं दे सकते वो अलग बात है, मगर सिद्धांत तो सिद्धांत है ना। हम नहीं समझे तो भी सिद्धांत चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो बिना बिंब प्रतिबिंब हो सकता है, यानी हमारा जो पूरा जीवन है वो प्रतिबिंब है। क्या है? जिसका बिंब पहले हो चुका है। तो कविराज ने इसीलिए शब्दों में, जब मैंने कविराज को बोला था तब कविराज ने भी ये कहा था कि मेरी सोच में तो ऐसा नहीं था आपने जो बताया वो, मेरी सोच कुछ अलग थी मगर आपने कुछ अलग मेरे को बताया। तो उन्होंने कहा है प्रतिबिंब को माने साचो, जो चकली मारे चाचो। जो चकली को अपना ही प्रतिबिंब दिखता है तो उनको लगता है कि अंदर कोई दूसरी चिड़िया है, तो उसको चार्ज लगाते हैं, हालांकि उनका ही प्रतिबिंब है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर जो इर्द गिर्द हमको लोग व्यक्ति मिलते हैं, माता पिता के फॉर्म में, भाई बहन के फॉर्म में, पति पत्नी के फॉर्म में, बच्चे के फॉर्म में, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर के फॉर्म में जो कुछ व्यक्ति मिलती है वो हमारा ही प्रतिबिंब है। क्यों प्रतिबिंब है? कि जो बिंब बनाया था। बिंब क्या है? भाव। बिंब का भाव। बिना बीज तो फल नहीं होता है, और फल है मतलब बीज होना। प्रतिबिंब है तो बिंब तो होना चाहिए ना। और हम क्या करते हैं? बिंब का प्रतिबिंब होने के नाते हम प्रतिबिंब को सही मानते हैं। प्रतिबिंब माने साचू અને चकली मारे। हम जो प्रतिबिंब है उसके लिए ही राग द्वेष करते हैं, नहीं करते हैं? सामने जो अवस्थाएं आती है व्यक्ति के रूप में, साधन के रूप में, वहां ही हमारा कंप्लेन एंड क्वेश्चन है। हालांकि वो सही नहीं है, वो तो बिंब का फल है। आप समझे ना? तो इसी को कहते हैं अज्ञानता। क्या कहते हैं? अज्ञानता। तो फिर वही बात आती है, हमको अज्ञानता मिटानी है, मगर कैसे? ये सनातन सत्य जान के। जहां तक व्यवहार सत्य में रहोगे वहां तक अज्ञानता नहीं जाएगी। सनातन सत्य से ही व्यवहार सत्य है वो समाप्त होगा। व्यवहार सत्य जो है वो लौकिक सत्य है, जो राग द्वेष खड़ा करने वाला है। क्या बताया? खड़ा करने वाला। और जब सनातन सत्य जानते हैं तो फिर न राग होता है, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। उसमें आज जो संजोग मिलते हैं व्यक्ति के रूप में, साधन के रूप में, उनमें कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या बताया? और अगर हम इसको जिम्मेदार मानते हैं वो हमारी अज्ञानता है। तो हमको संजोग तो नहीं मिटा सकते हैं, अज्ञानता को मिटा सकते हैं, और वही हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। जैसी अज्ञानता मिट जाएगी
आपका विजन अपने आप जो कुदरती रचना दिखती है वो अपने आप दिखने लगेगी। फिर ब्लेम एंड क्लेम रहेंगे नहीं। मैं भुगतान करने वाला हूं सुख या दुख का, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब है। मेरे को सुख महसूस होता है रिलेटिव, या दुख महसूस होता है रिलेटिव, वो भी प्रतिबिंब है। मैं तो ये प्रतिबिंब जो है सफरिंग वाला भाग है उनसे बिल्कुल अलग हूं। अस्तित्व के रूप में भी अलग हूं, स्वभाव के रूप में भी अलग हूं, और क्वालिटी के रूप में भी अलग हूं। अस्तित्व के रूप में मैं विनाशी हूं, अविनाशी हूं। स्वभाव के रूप में मैं शाश्वत हूं। मेरा स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है, इनका स्वभाव परिवर्तन होता है। कभी गुस्सा करना, कभी प्रेम करना, कभी सच बोलना, कभी झूठ बोलना, कभी कुछ भी चीज प्राप्त करना, कभी खोना, ये सब इसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। अस्तित्व भी मेरा अलग है, स्वभाव भी अलग है, और क्वालिटी भी अलग है। मेरी जो भी क्वालिटी है वो भी परमानेंट है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो भी परमानेंट है। तो शरीर, उसके सामने शरीर टेम्पररी है। शरीर की जो स्वभाव है वो भी परिवर्तनशील है, और उनकी क्वालिटी भी परिवर्तनशील है। तो हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जो परिवर्तनशील है वो तो प्रतिबिंब के रूप में है, और वो प्रतिबिंब को देखकर हमको जो राग द्वेष होता है वहां हमारी अज्ञानता है, वहां हमारी अज्ञानता। तो अज्ञानता को मिटाना है, परिस्थिति को बदलना, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा अपने आप धीरे धीरे प्रयोग में आ जाओगे। किसमें आ जाओगे? तो प्रयोग के अंदर क्रिया नहीं है, प्रयोग के अंदर दृष्टि है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसी क्रिया वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि की कीमत है, हमको दृष्टि बदलना है। क्या बताया? दृष्टि। ज्ञान का मतलब है दृष्टि परिवर्तन, दृश्य परिवर्तन नहीं, क्रिया परिवर्तन नहीं। हम दृश्य को नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। हम क्रिया को नहीं बदल सकते हैं, भाव को बदल सकते हैं। तो जहां हमारी स्वतंत्रता है वहां पुरुषार्थ है, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वो परिणाम है, वो प्रतिबिंब है, वो रिजल्ट है। और रिजल्ट को बदलने का प्रयास करना, उसका नाम है वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, जो हो ही नहीं सकता है। राम भी सीता को नहीं बदल सके। भगवान महावीर जो तीर्थंकर थे, केवल ज्ञान हुआ दीक्षा लेने के बाद, लाखों लोगों उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। कई लोगों ने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया। ये सब कुछ भगवान महावीर के निमित्त से कई लोगों को प्राप्त हुआ, और वो तीर्थंकर थे। इतने सारे देवी देवता उनके पास थे, समवर्षण की रचना देवी देवता करते। ये सब एग्जाम्पल होने के नाते भी उनकी जो धर्म पत्नी थी वो दीक्षा लेने के बाद कभी उसको मिलने के लिए नहीं गई। भगवान क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो ज्ञान दे सकते हैं अपनी मर्जी से? कैसे दे सकेंगे? वो मर्जी मर्जी चलती नहीं है, ये संजोग होता है। देना लेना ये क्या है? संजोगाधीन है। अगर मैं यहाँ आया तो मैंने सत्संग किया, आप आए तो आपने सुना, तो ये दोनों का हिसाब है। हम दोनों में से एक भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। मेरा आना वो भी संजोग है, आपको सुनना वो भी, और दोनों का संजोग पूर्व निश्चित है। क्या है? पूर्व निश्चित है। उनमें से कोई व्यक्ति अब ऐसा नहीं कहती है कि मैंने कहा तभी आपने सुना। नहीं, आप भी ऐसे नहीं कह सकते कि हम सुनने वाले तभी आपने बोला। नहीं, ये दोनों का म्यूचुअल कर्म का फल है, दोनों लिखी है। हाँ, और दोनों का ये कर्म फल है, यानी प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। और बिना बिंब प्रतिबिंब नहीं होता है, और प्रतिबिंब को दिखाने वाला आईना वो मैं खुद हूं।
उसमें न बिंब है न प्रतिबिंब है। मैं तो सिर्फ आईना हूं। क्या हूं? अगर आप प्रतिबिंब को प्रतिबिंब नहीं समझोगे तो नए बिंब तैयार होंगे। आपने प्रतिबिंब को प्रतिबिंब नहीं समझा तो नया बिंब तैयार होंगे, यानी नए कर्म तैयार होंगे। इसका फिर प्रतिबिंब नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो ये साइकिल ऑफ रीबर्थ, जन्म मरण की आपकी साइकिल चलती रहेगी। अगर आप ये ज्ञान को स्वीकार करते हैं, समझते हैं, उपयोग करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो धीरे धीरे ये बिंब बंद हो जाएंगे। प्रतिबिंब तो खत्म हो गए ही, मगर नए बिंब नहीं, और नए बिंब नहीं बनेंगे तो प्रतिबिंब भी। हम अपने आप धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होते जा रहेंगे। अपने आप खुद को अनुभव होगा कि नहीं? उसमें किसी के सर्टिफिकेट जरूरत है कि मैं कितना ज्ञान के उपयोग से, प्रयोग से मुक्त हो रहा हूं। ये जो मेरे को अनुभव है वो दूसरे को नहीं दिखाएगा तो ये मेरी कमजोरी नहीं है। हमारा अनुभव तो अनुभव ही रहेगा, चाहे दुनिया स्वीकारे या ना भी स्वीकार रहे। तो ये अनुभव, जो भी व्यक्ति को जितना भी अनुभव होता है, ये उनका पावर है, और वो पावर से और आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। और वो पावर ऐसा है जिसमें फ्रीडम होती है। क्या होती है? अभी आज एक क्या बोलते हैं, एक दादा भगवान का, आप तो सूत्र है, मैं नंबर भूल गया, तो उसमें है, अभी उसमें दादा ने लिखा है, जहां तक भय है, क्या बताया, जहां तक कोई भी प्रकार का भय है वहां तक मुक्तता की अनुभूति नहीं होती है। मैं अगर खुद आत्मा के रूप में निर्भय हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं और समर्थ हूं, इसमें से कोई भी चीज मेरे को पाने की नहीं है, और मेरे पास जो है वो चले जाने वाली भी नहीं है, फिर भय क्यों? और जो व्यक्ति के रूप में, साधन के रूप में जो कुछ आता है वो तो उसको जाना ही है। या तो जीवन जीने के अंदर ही आएगा और चला जाएगा, या तो मरने के बाद तो जाना ही है। हर संबंध खत्म हो गए, हर संबंधी का, हर साधनों का मालिकीपन भी, तो जाना वो तो कंपलसरी है। अभी बात सिर्फ टाइम की है, उसमें हमारी चलती नहीं है कि नहीं भी कैसे भी करके मैं ले जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? जो जीवन में पैदा होने के बाद जो कुछ भी मिला, चाहे संबंधों के रूप में, चाहे साधनों के रूप में, उसको जाना है वो सुनिश्चित है। कब जाना है वो आपका भुगतान है। तो भय के, और जो जाने वाला है, जिसका एंड होने वाला है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें हमारा लगाव ये है कि जो जाने वाला है उसको हम स्वीकार नहीं करते। हमने पाया मतलब हमारा, ऐसा नहीं मानते हैं कि पाने का मतलब भी प्रतिबिंब है, कर्मफल है। ये हमारी आज की ताकत या हमारी आज की होशियारी या हमारा आज का कोई पावर नहीं है। ये जो संजोग मिला, हम कहेंगे हमने 5 करोड़ रुपया कमाया। कोई कहता है कि मैं तो 10,000 रुपया की नौकरी करता हूँ, पूरे साल में 1,20,000 कमाता हूँ, उसमें से खर्चा हो जाता है। कोई कहता है मैं 5 साल में 10 करोड़ रुपया कमा रहा है। तो आपको जब कुदरत ने संजोग दिए तभी आपने कमाए ना। किसी को नहीं कमाना ऐसा तो है नहीं, मगर संजोग चाहिए ना। तो जो कविराज का जो पद है, संजोगाधीन छे मानव भमरड्यो, संजोग अधीन है। आखिर जीव किसके अधीन है? संजोग के अधीन है। तो जो संजोग से बनता है उसमें मैंने क्या किया, वो तो प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को अगर सही माना, उसका नाम है राग द्वेष। अच्छा किया तो राग बनेगा और बुरा किया तो द्वेष बनेगा। तो ये राग द्वेष का जड़
अज्ञानता है, क्रिया नहीं है, अज्ञानता। जैसे जैसे हम सही ज्ञान जानेंगे सिद्धांत के रूप में, कौन से रूप में? श्रद्धा के रूप में नहीं, क्या कि मेरी श्रद्धा क्या कहती है, नहीं। सिद्धांत का मतलब होता है सबके लिए एक ही है, क्या है? माने तो भी वही है और नहीं माने तो भी वही। ऐसे सिद्धांत जैसे जैसे हम जानेंगे और जीवन में प्रयोग करते रहेंगे, क्रिया नहीं प्रयोग, और प्रयोग दृष्टि से होता है, जबान से, एक्शन से नहीं होता है। ये मन वचन काया से तो कर्म की भुगतान होती है, रिजल्ट के भुगतान के लिए मन वचन काया है, और जो प्रयोग है वो दृष्टि से होता है। तो जैसी दृष्टि वैसा प्रयोग होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। मतलब प्रयोग ही करना है, दृष्टि से प्रयोग करना है। राम को जब वनवास जाना पड़ा, क्या बताया? राम को जब वनवास जाना पड़ा तो उन्होंने कैकेयी को दोषित नहीं देखा, क्या बताया? और आज भी हम जब रामायण सुनते हैं तो कैकेयी को दोषित समझते हैं। तो अंतर क्या है? हमें लगती है, उनको नहीं लगती थी। तो अंतर दृष्टि का ही है ना। तो दृष्टि को बदलना है, क्रिया को बदलना है, और हम क्रिया को बदलने में पड़े हैं। दृष्टि को बदलना है हर अवस्था में। कमलेश भाई, भय પણ પરિણામ સ્વરૂપ છે આપણા જીવનમાં। ભય આપણે પૂછે છે, भय दो प्रकार का होता है। जो परिणाम स्वरूप है, भय दो प्रकार का है। एक भय जो है वो लेके आए, वो अवस्था के रूप में प्रकट होगा, अवस्था में प्रकट होगा, रिजल्ट के रूप में। क्या बताया? संयोग आएगा तो भय उसका रिजल्ट के रूप में होगा। नुकसान होना वो भी परिणाम है, और नुकसान की मानसिक भुगतान भय के रूप में करना वो भी भुगतान है आपकी। मगर ये जो परिणाम के पीछे जो हमारा पुरुषार्थ है उसमें हम निर्भय हो सकते हैं या भय वाले भी हो सकते हैं। अभी आप कहोगे कि पुरुषार्थ के रूप में भय वाले हैं या नहीं है, वो हम कैसे साबित कर सकेंगे? तो कि पुरुषार्थ के रूप में अगर हम भय वाले हैं तो अवश्य द्वेष होगा ही। क्या होगा? द्वेष होगा। अगर द्वेष नहीं होता है मतलब हम निर्भय हो गए। किसी व्यक्ति ने हमारे पास से 10 लाख रुपया लिया, उधार लिया, कहा मैं 2-4 महीने में दे दूंगा आपको। 6 महीना हुआ, वापस नहीं देता है। अभी 6 साल हो गया, क्या हो गया? वापस नहीं देता है, हमको वापस नहीं देता है। हमको लगता है हमारा पैसा है, वो क्यों वापस नहीं देता है? क्या बताया? हमारा पैसा वापस क्यों नहीं देता है? तो उनके लिए क्या होगा? द्वेष अलग, द्वेष होगा ना। द्वेष का मतलब है बिना भय द्वेष नहीं होता है। क्या बताया? मैं आपके लिए नेगेटिव क्यों सोचूंगा? क्योंकि मेरे को भय है। कौन सा भय है? जो मेरी चीज है वो लेते नहीं है, ये मेरे को भय है, तभी तो मैं नेगेटिव सोचूंगा ना। नहीं तो क्यों सोचूंगा? दुनिया में इतने सारे व्यक्ति हैं, क्या मैं सबके लिए नेगेटिव सोचूंगा? नहीं सोचूंगा। मगर जिसके प्रति भय है उसके लिए नेगेटिव आएगा। आप समझे? और नेगेटिव इसीलिए सोचता हूं क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति को मैं कर्ता मानता हूं, और कर्ता मानता हूं इसीलिए दोषित मानता हूं। क्या बताया? कर्ता मानता हूं इसलिए दोषित। कर्ता नहीं मानोगे दोषित कैसे मानोगे? तो ये सब भय वो अज्ञानता की जड़ है। परिणाम वाला भय तो रहेगा। जैसे यहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो ज्ञानी का शरीर भी कांपेगा। वो भय भय नहीं है, वो तो परिणाम है। मगर उसके पुरुषार्थ में भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उसको मालूम है अगर मर भी जाते हैं तो शरीर मरता है, मैं तो मरता है। अगर कोई चीज मिलती है तो
तो शरीर को मिलती है। अगर कोई चली जाती है चीज तो भी शरीर के साथ संबंध है उसका, मेरे साथ संबंध नहीं है। चाहे व्यक्ति है चाहे साधन है, मिलना वो भी संजोग है और चला जाना वो भी संजोग है। और जो संजोग मिलना और चला जाना जिसके साथ जुड़ा हुआ है उससे मैं संपूर्ण अलग मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो ये निर्भय अवस्था हो गई। क्या हो गई? प्रकृति को भय संजोग के अधीन लगता है, वो तो परिणाम है, मगर पुरुषार्थ के रूप में भय होना नहीं चाहिए। अगर पुरुषार्थ में नहीं भय बनोगे तभी ये ज्ञान अनुभव में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो व्यवस्थित यानी पुरुषार्थ का मतलब होता है ज्ञान का उपयोग करने से ही निर्भय पद आता है। नहीं करोगे तो निर्भय पद नहीं आएगा, नॉलेज तो रहेगा। जिसने पैसा लिया है तो उसे नाटक से बोलना चाहिए वापस दे दो, वापस दे दो। नहीं, नाटक समझो, कुछ भी समझो, ये समझना है कि जो नाटक करने वाला है वो कैसा भी बिहेवियर करता है वो मैं नहीं हूं। नाटक करने का मतलब करना नहीं है, जो हो रहा है उससे मैं अलग हूं, करने वाला नहीं हूं, उसी का नाम नाटक है। दादा भगवान ने कहा हमको नाटक करना है, तो लोग नाटक करने में लग गए। वो ये नहीं समझे कि मनवचन का है तो पर पराधीन है, हम करेंगे कैसे, वो नहीं समझ पाए। शब्दों के मर्म को पकड़ नहीं सके। तो सिद्धांत नाटक किसको कहते हैं, पहले सिद्धांत समझो। मन वचन काया से जो हो रहा है वो मैं करता नहीं हूं, और जो मन वचन काया से भुगतान हो रही है उसको वो भी मेरी भुगतान नहीं है, ये तो ड्रामा है और मेरे को पगार के लिए करना पड़ता है। यहाँ जो पात्र है उसके सामने जो मैं अपनी फीलिंग दिखा रहा हूं वो ड्रामेटिकल है। क्या है? और मैं पूरे ड्रामा से, पूरे रोल से और उनकी असरों से संपूर्ण मुक्त हूं। ऐसा हर कलाकार को महसूस होता है, उसका नाम है नाटक। तो नाटक का मतलब करना नहीं, जो हो रहा है स्थूल के रूप में या भुगतान के रूप में, मानसिक भुगतान के रूप में भी, उससे मैं अलग हूं, वो समझना, उसी प्रयोग में रहना, उसका नाम है नाटक। तो कहीं शब्द ऐसे होते हैं तो दादाजी ने कहा है अभी झगड़ा होता है नाटक करो, करना नहीं है। आप ये बोलोगे तो सिद्धांत का भंग होता है, तो फिर आप ये नहीं स्वीकारते कि मनोचन क्या पर पराधीन है। तो विज्ञान, हमारा विज्ञान का जो विजन है इतना ब्रॉड हो जाना चाहिए ताकि कोई भी सिद्धांत हमारे प्रयोग में क्रॉस नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? अगर क्रॉस हो गया तो वो व्यवहार सत्य हो गया है। क्या हो गया? सनातन सत्य नहीं, व्यवहार सत्य का मतलब होता है व्यू पॉइंट वाला सत्य, और सनातन सत्य का मतलब होता है सबके लिए एक है, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। वो समझे या ना समझे मगर सनातन सत्य तो वही रहेगा। तो ज्ञानी पुरुष की हर बातों है, अगर वो सिद्धांत के रूप में देखोगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। और श्रद्धा के रूप में, क्रिया के रूप में, बोलने के रूप में समझेंगे तो उनकी जो मर्म है वो समझ में नहीं आएगी। और फिर हम समझेंगे कि हमने तो ज्ञान पा लिया है और पूरी किताबें पढ़ लिया है, बहुत सारा सत्संग सुन लिया है, फायदा क्या हुआ? मगर जब आप इसके मर्म को नहीं पकड़ सके तो क्या फायदा हुआ? और ये तो आप सबका ये सद्भाग्य है कि इस प्रकार की दादा भगवान को मिलने के बाद भी ये बात समझने का आपको मौका मिलता है। नहीं तो जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष चले जाते हैं, बात में परंपरागत बात होती है, जो उन्होंने कही है वही शब्द से आपको सुना दिया जाता है। उसमें जो सुनाने वाला है उनका भी अनुभव, दे ट्रांसफर द मैसेज। क्या करते हैं?
तो जब बोलने वाले के पास अनुभव नहीं होती है तो क्या उसमें ताकत होगी, पावर होगा? जब खुद को ही नहीं है तो अनुभव, तो आपको बताएंगे उस पावर नहीं होगा। वो टीचर के रूप में काम करेगा। क्या करेगा? जैसे टीचर किताब पढ़ते हैं और बाद में आपको पढ़ाते हैं, उनको अनुभव नहीं है, जो लिखा उसका अनुभव नहीं है, नॉलेज है। दे ट्रांसफर द नॉलेज फ्रॉम स्क्रिप्चर टू यू। उसमें भी मिक्स हो जाता है कुछ दूसरी चीज। हाँ, मगर वो अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, मिक्स हो जाती है और उसके साथ। और सिद्धांतिक बात है कि जिसको अनुभव है वो प्रेजेंट करने के लिए किताबों की आवश्यकता नहीं है, और जो किताबों का ज्ञान ही प्रेजेंट करते हैं उसको अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? अनुभव नहीं है। तो किताब अनुभव ज्ञान से बनती है, किताबों से अनुभव नहीं होता है। अनुभव ज्ञान से किताबें, आप समझे ना? जैसे गीता बनी, कैसे बनी? कृष्ण भगवान का अनुभव ज्ञान निकला, बाद में गीता बनी। जब आगम बने, महावीर का अनुभव ज्ञान निकला, बाद में आगम बने। आगम में से उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए मैं बहुत बार जैन आचार्य भगवंतों को मिलता हूं तो मैं कहता हूं, जब तीर्थंकर होते हैं तो केवल ज्ञान होते हैं, किताब नहीं होती है। और जब किताबें होती है तो तीर्थंकर भी नहीं होते और केवल ज्ञान भी नहीं होता है। आप समझे? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये प्रतिष्ठित आत्मा बोल रही है। तो और कौन मिलेगा? शुद्ध आत्मा तो नहीं बोल सकती, उनका तो बोलने का तो स्वभाव ही नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा ही बोलेगी नहीं, समझेगी। बोलना तो प्रकृति का काम है, समझना उनका काम है। और जो समझना, महसूस करना वो उनका काम है। बोलना, सोचना, एक्शन करना ये प्रकृति का काम है। और आत्मा का काम है प्रकाशक, स्व पर प्रकाशक। ये तीनों का रोल क्या है? अलग अलग है। और तीनों को रोल भी हर प्रयोग के अंदर हमको ये तीनों का अलग रोल दृष्टि में रखना चाहिए, तब ये विज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तीनों का रोल क्या है? आत्मा का रोल भी अलग है, प्रकृति का रोल भी अलग है, और प्रतिष्ठित आत्मा का रोल भी अलग है। तीनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, साथ में होते हुए भी साथ में नहीं है। क्या बताया? एक प्रकृति जो है हर समय विसर्जन होता है, एक प्रतिष्ठित आत्मा है हर समय सर्जन करता है, और एक आत्मा है जहाँ सर्जन भी नहीं है और विसर्जन भी नहीं। तीनों का रोल क्या है? अलग अलग है। अगर ये नहीं समझोगे तो साइंस समझ में नहीं आएगा, फिर गड़बड़ वाला हो जाएगा। तो यहाँ सिद्धांतों में सब स्पष्ट है। कैसा है? गोल गोल नहीं है। और हमको इसी प्रकार से समझ के प्रयोग में रखना है, और तभी आपको खुद को मुक्तता की अनुभूति होगी ही। ये साइंस है, ये किसी की मोनोपोली नहीं है। जो महावीर ने अनुभव किया मुक्तता का शरीर के साथ, वैसे ही मुक्तता की अनुभव हम भी करने के लिए सक्षम है, अगर सही दृष्टि है तो। ये कोई चमत्कार या बाह्य साधनों से ये अनुभव की प्राप्ति नहीं है। ये हमारी ज्ञान दृष्टि की गहराई के आधार अधीन है। अंदर की ज्ञान की गहराई कितनी है, इसके आधार से आपको अनुभव होता है। ये बाहर के संजोगों से, साधन संपत्ति संबंधों से आंतरिक मुक्तता का अनुभव नहीं होता है। ये तो कर्मों के फल का साधन है। तो आपका ही सवाल और आपका ही उत्तर था उसमें कि भाई किसी ने आपको पूछा कि हमारे करना हाथ में, तो आपने बोला करना आपके हाथ में, तो आप उसके लिए सांस लाओगे कहाँ से? करना नहीं, कर्म फल जो हमने कर्म किया अभी इस वर्ष में, उसका अगर हमको फल भुगतना है तो श्वास कहाँ से लाओगे? क्योंकि अभी जो हमारा श्वास है वो पिछले अवतार के कर्मों का फल भुगतने के लिए ही श्वास है, और इसी का नाम है आयुष्य कर्म, जो फल के रूप में प्रस्थापित होता है। कौन से रूप में? अभी आज मैं जो नया बीज डालूंगा कर्म के रूप में, उसकी भुगतान के लिए श्वास कहां से लाऊंगा? क्योंकि पैदा होते ही मेरा आयुष्य फिक्स हो गया,
मेरे कर्मों की भुगतान फिक्स हो गई, मेरे श्वास फिक्स हो गए पैदा होते ही। और अभी आज मैंने कोई नया बीज डाला है इस वर्ष में, तो बीज की भुगतान के लिए श्वास कहां से लाऊंगा? इसीलिए कहते कि ये वर्ष में जो कर्म करते हैं उनकी भुगतान ये वर्ष में सिद्धांत के रूप में नहीं आती है। कोई श्रद्धा से माने तो अलग बात है, वो उनकी मर्जी की बात है, सिद्धांत के रूप में असंभव है। फिर कोई मानेंगे तो वो उनकी मर्जी की बात है। तो हर बात यहाँ सिद्धांत के रूप में ही बताई जाएंगी, चाहे इसको कोई स्वीकार करे या न भी करे। क्योंकि मेरी यही ख्वाहिश है जीवन में, मैं जहाँ तक मेरा संजोग बनता है सत्संग का, कहीं भी तो मैं जितना हो सके इतना विज्ञान पेश करने की ही भाव रखता हूँ, ताकि अगर विज्ञान जो जबान से निकला रिकॉर्ड हो गया, किताब में आ गया, वो तो एक माध्यम बन गया। मेरे न होने के बाद भी ये काम तो आएगा। पर वो पढ़ने वाले के लिए तो स्वामी जी नॉलेज रहेगा, फिर वो अप्लाई कैसे करेगा? नहीं, वो भी आएगा ना, वो भी सत्संग में आएगा ना, आएगा कि ये विज्ञान है। अगर आप सुनते रहोगे तो नॉलेज होगा, और प्रयोग करते रहोगे तो अनुभव होगा। ये सब भी बातें आएगी ना, जो मैं आज बोल रहा हूँ वो सब आएगा ना धीरे धीरे। तो जिसको, जो विचारक वर्ग है, थिंकर लोग हैं, जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो हेल्प करेगा। और जिसको आगे नहीं बढ़ना है तो उनके लिए नॉलेज के रूप में काम करेगा। तो ये इसके लिए है। ये ज्ञान की लाइन में आने के बाद में जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं, जो हम खुद महसूस कर रहे हैं, तो वो जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे दृष्टि बदलने की जो बात हुई है, तो अभी मतलब ये निर्दोष दृष्टि किसी को दोषित नहीं देखते हैं, या ऐसा, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा परिवर्तन, ये रिजल्ट पिछले अवतार का है या इस अवतार का? निर्दोष देखते हैं वो आज का पुरुषार्थ है, और जो बाहर जो मनोवचन का ऐसे भुगतान होती है वो परिणाम पिछले अंदर जो विजन है वो तो पुरुषार्थ है 100%। मगर आज लोग क्या कहेंगे कि चलो भी मैं दादाजी को ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद पहले मैं गरीब था, अभी पैसा वाला हो गया तो उनका लाभ हुआ। पहले मेरी शादी नहीं होती थी, दादा ने हाथ रख दिया, शादी हो गई, तो ये लाभ हो गया मेरे को। पहले बच्चे नहीं होते थे, दादा ने विधि कर दी तो बच्चे हो गए, तो उसको हम पुरुषार्थ मानेंगे। तो ये सब रॉन्ग बिलीफ है। क्या है? ये दोनों का उदय करना है। क्या है? और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होता है तो भी उदय कर्म है, और नहीं होता है तो भी। उनमें दोनों में से कोई जिम्मेदार नहीं है, वो ही कर्म का फल या तो निर्माण है। तो अगर ऐसी बातों को हम पुरुषार्थ मानेंगे, उसका मतलब ये कि अभी हम सैद्धांतिक तौर पे ज्ञान के पुरुषार्थ को समझ नहीं सके हैं। हमारे संघ के अंदर अनुभव की किताब बनी है, आपके पास शायद होगी, इतनी बड़ी किताब अनुभव की। देखिए, अच्छा, सबको दिया था उस समय, मेरे को मालूम नहीं कितनी प्राइस थी। तो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में है। जिन्होंने जो भाषा में लिखा वो उन्होंने कॉपी किया है एज इट इज, व्यक्ति के नाम के साथ। तो मैंने जब किताब पढ़ी, मेरे पास तो है नहीं किताब, मैंने पढ़ी महात्माएं करते, फिर मैंने सोचा, पहले कच्ची किताब बनी थी। क्या बनी थी? कच्ची। तो शुरुआत में अक्रम विज्ञान के अंदर महात्माओं का अनुभव आते थे, वो प्रेरणा करने के लिए आप भी अनुभव आपका भेजो ताकि किताब बने ना। तो पहले 50, 100, 200 अनुभव तो अंदर आए थे, नाम के साथ आए थे कि उन व्यक्ति का नाम है, उनको ज्ञान मिलने के बाद इस प्रकार का अनुभव हुआ। तो जो मैंने किताब, जो मैंने अक्रम में पढ़ा 200-300 व्यक्तियों का अनुभव, तो मैंने कहा ये अनुभव है या परिणाम है? फिर क्या हुआ इसकी प्रक्रिया आगे? जो मन वचन काया से जो कुछ भी हुआ, निमित्त और नैमित्तिक, अगर इसको ही आप अनुभव कहोगे, इसको ही आप पुरुषार्थ कहोगे, ये तो अज्ञान हो गया, फिर विज्ञान ही चला गया।
अनुभव इसको कहते हैं। हम मन वचन काया भी कोई भी अवस्था के अंदर हम अपने आप में रहे, स्वरूप में रहे, किसी को करता नहीं देखा, कुदरत को, लॉ ऑफ नेचर को या व्यवस्थित शक्ति को ही हमने करता माना, इसीलिए हर व्यक्ति को करता नहीं माना, इसीलिए उसको निर्दोष देखा। और वो देखना, निर्दोष देखना साइंटिफिक प्रक्रिया से, वो ही हमारा पुरुषार्थ है। और किसी के सर पे मैंने हाथ रख दिया, उनका काम हो गया, तो वो तो परिणाम है। अगर मैं कर सकता हूँ तो सबका नहीं करूँगा, वो तो निमित्त है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंदर में जो परिवर्तन हुआ वो पुरुषार्थ है। हाँ, बाहर में जो दृष्टि के रूप में होता है, क्या होता है? दृष्टि के रूप में। और वो दृष्टि ही अनुभव है, वो ही दृष्टि को परिपक्व करना है ताकि वो सेल्फ ऑपरेटेड हो जाए, यानी फिर वो पुरुषार्थ का भाग भी धीरे धीरे सहज हो जाए। जैसे आज दुनिया के अंदर जो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, सही सोच नहीं है, वो भी तो पुरुषार्थ करते हैं, मगर उसका अज्ञान का उपयोग सहज हो जाता है, तो राग द्वेष अपने आप बन जाता है। वो करते नहीं, हो जाता है, क्योंकि अज्ञान इतना गाढ़ हो गया है, अपने आप काम करता है, तो कर्मबंध भी अपने आप हो जाएंगे। ऐसे हमको ज्ञान को भी ऐसे धीरे धीरे सहज बनाना है। पुरुषार्थ करते करते, प्रयोग करते करते इतना गाढ़ बनाओ ताकि हमारा विज्ञान का जो पुरुषार्थ है वो दृष्टि से अपने आप काम करे। आप समझे ना? वहां तक जाना है, अभी तो हैंडल लगाना पड़ेगा, मगर पहुंचना है वहां तक, ये मैं कहता हूं। बाद में अपने आप सहज हो जाएंगे, बार बार आपको ये सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा अभ्यास हो चुका है। अभी आप उस लेवल तक आ गए कि ये जो अभ्यास कर रहे थे वो आपके जीवन में दृष्टि में सहज हो गया, तो जैसे संजोग आएंगे तो वो अनुभव दृष्टि ही काम करती रहेगी। हर बार आपको ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप समझे ना? माइंड सेटिंग ऐसा हो जाएगा अपने आप। वो माइंड सेटिंग नहीं बोलते, विजन सेटिंग बोलते हैं। माइंड सेटिंग रिलेटिव में काम होता है, विजन का मतलब होता है प्रकृति और परमात्मा से सेपरेशन, और बीच में होता है साइंस का विजन। यहाँ प्रकृति है, अंदर परमात्मा है, और बीच में है साइंस का विजन, उसका उपयोग करना। ये दृष्टि का प्रयोग है, और दृष्टि का मतलब होता है ज्ञान दर्शन का प्रयोग। और ज्ञान दर्शन की क्वालिटी चित्त में होती है, मन में नहीं होती है। तो जो भी चीज आप समझना जाओ तो उसकी जड़ में जाओ, तब समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। आप लोग जो बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, वो अलग बात है। हम कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसके पीछे हमारी सही सोच होनी चाहिए कि आखिर उसका मर्म क्या है। शब्द के अर्थ तक नहीं जाना है, आप समझे? व्यवहार में भी जैसे किसी ने डॉक्टरी पास कर ली, हाँ, और वो सर्जरी करने जाता है तो उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सॉरी, जो अनुभवी डॉक्टर है उसके साथ में रहकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जी। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, फिर वो खुद ऑपरेशन करता है तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सहज हो जाता है, प्रैक्टिस हो गई ना, ऐसी प्रैक्टिस हो रही है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सही बात है, ये यू आर राइट। उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा बाद में, वही तो, जब अनुभव पक्का होगा। विदाउट एप्लीकेशन एक्सपीरियंस कैसे होगा? नहीं होगा, नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस। हम MBBS में पास हो गए, मेरे को 8 डिग्री मिल गया, नॉलेज तो मेरे पास है, मगर मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ, अनुभव नहीं। तो अनुभव का मतलब होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल है उनके साथ करोगे, धीरे धीरे आपका ज्ञान भी धीरे से प्रैक्टिकल हो जाएगा। सिर्फ नॉलेज से प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है, एप्लीकेशन होने से ही प्रैक्टिकल बनता है। जैसे हमारे को सत्संग में रहेंगे हम, तो वैसे हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। मतलब सत्संग में बैठना और सत्संग सुनना वो तो संजोग की बात है, मगर जहाँ जाते हैं और जहाँ बैठते हैं और जो प्रकार के संजोग हमारे जीवन में आते हैं, उन समय हम
जो कुछ भी हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है, उसका प्रयोग करना है। क्या करना है? प्रयोग करना। प्रयोग का मतलब होता है वो ज्ञान विज्ञान के रूप में जो है उसका उपयोग करना है, दृष्टि से। कैसे? जवाब से या एक्शन से नहीं। तभी आपकी दृष्टि परिपक्व होगी, क्योंकि ज्ञान भी दृष्टि में है, पुरुषार्थ भी दृष्टि में है और अनुभव भी दृष्टि में है। और जब आपकी दृष्टि केवल दर्शन तक हो जाती है तो अपने आप उनका अस्तित्व खलाफ जाता है। तो आत्मा में केवल ज्ञान और प्रकृति दो ही रहते हैं, फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस है। जो शून्य है, क्या बताया? शून्य। जो शून्य है इनको शून्य करना है उसको करना है। करना मतलब अनुभव के रूप में। हम अभी शून्य को पूर्ण समझते थे। शून्य का पूर्ण समझने का मतलब है हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो 5 इंद्रियों से हमको अनुभव करवाते थे, उनको उसमें हमको ये प्राप्त करना, वो ही हमारी प्राप्ति है, सिद्धि है, ऐसा हमको समझाने की कोशिश करता था अभी तक ये प्रतिष्ठित आत्मा। अभी मालूम होता है कि ये तो शून्य है, प्राप्ति वो भी शून्य है, और जो प्राप्त किया वो चला जाएगा वो भी शून्य है, क्योंकि ये तो सिर्फ इफेक्ट है, सफरिंग है, यहाँ न क्रेडिट है न डेबिट है, सिर्फ भुगतान है। क्या है? कोई व्यक्ति मिलना वो भी कर्मों की भुगतान है, और कोई चीज मिलना, वस्तु, वो भी कर्मों की भुगतान है। उसमें कोई वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि वो एंड वाली है। वो सब अपना टाइम लेके आइए, लाइफ लेके आइए। क्या है? ये शरीर भी उसका लाइफ लेके आइए। तो शरीर भी हम नहीं है, तो शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, साधन और संबंध हमारे कैसे हो सकते हैं? तो ये अज्ञानता जो है उसको एग्जैक्टली अप्लाई करते रहना है, मिटाने के लिए अज्ञान को। ये ज्ञान का उपयोग करोगे तभी अज्ञान मिटेंगे, बाहर की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। आप समझे? तो जो प्रतिबिंब है उसको बदलने की कोशिश करना, उसका नाम है बाह्य पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? बाह्य पुरुषार्थ। प्रतिबिंब को बदलने की कोशिश करना, और बिंब को बदलना, या तो बिंब की उत्पत्ति ही नहीं होने देना, उसका नाम है मूल ज्ञान। या तो आपकी भावनाओं को बदलो, या तो जो मन वचन काया भुगतान कर रही है उससे अलग रहने की कोशिश करो। ये 2 प्रकार का पुरुषार्थ जो मैंने पहले बताया था। एक तो भावना कर सकते हैं, भावना बदल सकते हैं, वो भी पुरुषार्थ है। और दूसरा है हम अपने मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार से अलग रह सकते हैं, अस्तित्व के रूप में, स्वभाव के रूप में और क्वालिटी के रूप में, जो मैंने पहले बताया। यही हमारा पुरुषार्थ सच्चा है, और धीरे धीरे आएगा, सबके अंदर आएगा। मगर मैंने सत्संग में भी कहा है कि ज्ञानी पुरुष का उदय करना और उनकी अनुभव दशा, ये दोनों को अलग करना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। आप समझे? एक युद्ध करने वाला व्यक्ति ज्ञानी कैसे हो सकता है? ये हमारी सोच है। जो 100 लड़कियों के साथ शादी किया है वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? जो भिखारी के रूप में है वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? आप समझे ना? तो हम बाहर की अवस्थाओं को अंदर की दशा मानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। राम को भी भीख मांगना पड़ा खाने के लिए जंगल में, नहीं तो क्या वो ज्ञान नहीं था उसके पास? नहीं था? वो सीता ने कहा सुवर्ण मृगजल लेके आओ, तो वो भागे उनके पीछे। क्या वो ज्ञानी नहीं थे? रावण के साथ युद्ध किया, क्या वो ज्ञानी नहीं थे? तो ये तीनों अवस्था उदय कर्म है या उन राम का पुरुषार्थ है? और जो उदय कर्म है उसको हम पुरुषार्थ मानेंगे तो ये हमारी अज्ञानता है।
यानी दोनों अलग चीज है। क्या है? उदय कर्म अलग चीज है और अनुभव अलग चीज है। दोनों एक नहीं हो सकता है। वो तो राम जो कर रहा है उसको देख रहे थे, जो हो रहा वो तो है अलग होते हैं ना, उनको तो देखने का नहीं होता है, उनका तो लास्ट बर्थ था। ये तो हाँ उनको देख हमारा तो पुरुषार्थ के लिए हम कहते हैं कि हम उसको देखते थे, वो तो अलग ही थे। हाँ वो अलग ही थे। वो तो उनको तो माता के घर में स्पष्ट वेदन था क्योंकि उसका लास्ट बर्थ था। ये तो कभी हम सत्संग में बोलेंगे कि राम अलग रहे तो वो आपको समझाने के लिए कहा, सिद्धांत के तौर पे नहीं कहा। आपको पुरुषार्थ में कैसा क्या करना है तो ये एग्जाम्पल देखा होता है कि इस प्रकार से राम अलग रहे तो आपको अलग रहना है। हालांकि वो तो अलग ही थे, उनको रहने का वो पुरुषार्थ नहीं था। दृष्टि से अनुभव करना है ना, और क्या? अंदर से प्रतिष्ठित आत्मा इस दृष्टि को बोलेगी या ऐसे करेगी तो प्रतिष्ठित आत्मा वही दृष्टि है। प्रतिष्ठित आत्मा और दृष्टि अलग नहीं है, दोनों एक ही है। प्रतिष्ठित आत्मा जैसे प्रतिष्ठा करेगा वैसा बीज लगेगा, नेक्स्ट बर्थ में कुदरत इसका फल देगी। तो प्रज्ञा शक्ति प्रतिष्ठित आत्मा को चलाती है। प्रज्ञा का मतलब होता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वो ज्ञान के अंदर हर अवस्था में अपनी दृष्टि को पक्की करना। क्या बताया? पक्की करना, वो प्रज्ञा है। पहले अज्ञा थी, तब कौन क्या क्या ज्ञान था मेरे पास? अज्ञा के मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर को चला रहा हूँ, वो अज्ञा थी। अभी प्रज्ञा को मतलब होता है मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं अपने स्वभाव से चलता हूँ, न मैं मनोवचन काया हूँ, न मैं मनोवचन काया को चलाने वाला भी नहीं हूँ। तो ये प्रज्ञा हो गई। कमे बार प्रतिष्ठित आत्मा ने કઈ બી વર્તી રીતે આપણું બધું થયેલું છે તો એને પ્રજ્ઞા ચેન્જ કરે છે। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष ने अपने स्वरूप के बारे में जो हमको दृष्टि दिया, वो दृष्टि को हर संजोग में उपयोग करना, वो प्रज्ञा। वो बोलते सेंटर में रखना। क्या बताया? मन वचन का है कि कोई भी क्रिया है, मन के लेवल पे, स्पीच के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे, या तो ये मन वचन काया को बाहर के सफरिंग के लेवल पे कोई भी संजोग आते हैं, उनमें यही देखना है मैं कौन हूँ। पहले मैं कौन का मतलब मैं शरीर था, अभी मैं कौन का मतलब आत्मा है। पहले मैं शरीर था इसलिए मैं शरीर को चलाने वाला था, ये संबंध भी मेरे हैं, संपत्ति भी मेरी है, साधन भी मेरे हैं, क्योंकि मैं शरीर था। अभी मेरे को मालूम हुआ कि मैं तो शरीर से मुक्त ऐसा आत्मा हूँ, इसीलिए जो मेरी क्वालिटी है तो मैं परमानेंट हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं स्वभाव से अविनाशी हूँ और क्वालिटी से भी अविनाशी हूँ, और मैं और ये मन वचन काया से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। विनाशी और अविनाशी दोनों एक नहीं हो सकते, साथ में होते हुए भी। आप समझे ना? शुद्धात्मा को देखते हैं जैसे घर में, परिवार में, सब में शुद्धात्मा देखते हैं। और थोड़ा सा ब्रॉड में और कैसे देखें, जैसे बाहर भी निकलते हैं, कहीं जाते हैं, हजारों के बीच में भी खड़े होते हैं, उनमें शुद्धात्मा कैसे देखते हैं? देखो, शुद्धात्मा का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर शुद्धात्मा को देखना, या तो खुद भी शुद्धात्मा हूँ ऐसा समझना, ये चर्म चक्षु की बात नहीं है। क्या बताया? चर्म चक्षु की चक्षु, ये ज्ञान चक्षु भेद बताती है। भेद समझते हैं ना? ज्ञान चक्षु से मालूम होता है जो दिखता है वो विनाशी है, इसके अंदर क्या है? अविनाशी। जो दिखता है वो कुदरती कानून से चलता है, और जो अविनाशी है वो अपने स्वभाव से चलता है। जो दिखता है उनकी क्वालिटी उदय कर्म के अधीन है, और आत्मा जो है उनका स्वभाव शाश्वत है, कभी परिवर्तन नहीं। तो ये दृष्टि का प्रयोग करना, उसका नाम है प्रकृति से उठ के परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को देखना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को समझना।
अभी हम ये प्रयोग दूसरे व्यक्ति के अंदर करते हैं, उसी समय हमारे अंदर भी ये प्रयोग हमारे लिए वही है, कोई दूसरा प्रयोग। हम भी ये प्रकृति से अलग है, हम भी ये प्रकृति की सफरिंग से अलग है, हम भी ये प्रकृति की क्वालिटी से अलग है, हम भी अविनाशी है। आप समझे ना? तो हम जो है वो अभी दृष्टि के रूप में है, ज्ञान दृष्टि के रूप में है अंदर, और जो बाहर दिखता है वो कुदरती रचना है। तो हमारे 5 इंद्रियों से जो सामने दिखती है वो भी कुदरती रचना है, और उसके अंदर जो परमात्मा है और मेरे परमात्मा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कबीराज ने पद में गाया, क्या गाया? शुद्धात्मा जोई ने शुद्धात्मा थवानी दादा शक्ति आपो। समझाए से? शुद्धात्मा देख के शुद्धात्मा, हमको शुद्धात्मा दूसरों के अंदर इसलिए देखना है ताकि मैं अपने शुद्धात्मा को पहचान सकूं, समझ सकूं, अनुभव कर सकूं। वो देखने का मतलब कोई ऐसी बाहर भारी क्रिया नहीं है, आखिर वो मैं ही हूं। मैं आप में शुद्धात्मा देखता हूं, मैं कोई बिल्ली में, घोड़े में, पैर में शुद्धात्मा दिखता हूं, तो ये मैं ही शुद्धात्मा हूं, देखता हूं। ये मेरी ही अवस्था है, मेरा ही रूप है, एक ही अस्तित्व के रूप में अलग है, मगर क्वालिटी के रूप में, नेचर के रूप में हम दोनों एक ही है। और हमारा अस्तित्व है वो तो परमानेंट है। तो वो रूप में देखना ये हमारा पुरुषार्थ है। तो हम किसी में शुद्धात्मा देखते हैं, ये प्रूव होता है कि हम भी शुद्धात्मा है। तो ये प्रयोग है। क्या है? शुद्धात्मा को देखना मतलब संभाव से निकाल करना वो नहीं। प्रकृति को देखकर, वो प्रकृति लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक काम करती है, स्वतंत्र नहीं है, कर्म फल के रूप में है, प्रतिबिंब के रूप में है। ये देखना हमारा पुरुषार्थ है। आत्मा को देखना हमारा स्वभाव है, स्वभाव ही स्वभाव को देख सकती है, और जो विभाव है वहां से तो मुक्त होना है, उसमें अटैच नहीं होना है। ये सब साइंस है, धीरे धीरे समझ में आएगा। विज्ञान घन आत्मा છે એમ ત્યારે विज्ञान घन आत्मा दिखाए दादा का विज्ञान स्वरूप छू। विज्ञान घन आत्मा देखना नहीं है, विज्ञान घन आत्मा प्रयोग से जो विज्ञान का जो प्रयोग होना चाहिए वो हमने क्रिया के रूप में ढाल दिया था कहीं अवतारों से। अभी वो क्रिया के रूप में जो प्रयोग था वो अज्ञान था, अज्ञान था। अभी वो अज्ञान को निकालने के लिए विज्ञान की जरूरत है। क्या जरूरत है? विज्ञान के बिना अज्ञान नहीं निकलेगा। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य या तो व्यवहार सत्य, और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। सनातन सत्य के बिना टेम्पररी सत्य का नाश नहीं होगा, और नाश भी दृष्टि के रूप में करना है, फिजिकल फॉर्म में नहीं करना है। समझ में आ गया? चलो अभी प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु,
मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।